फ्रेंड्स, माय नेम इज यशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इस क्लास में हम मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम फ्यू पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। एक्सिस ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, सीजन्स एंड इक्लिप्स। ये 5 पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ द अर्थ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। अर्थ ऑलवेज मूव्स इन 2 वेज। अर्थ जो होती है कभी भी 2 वेज में मूव करती है। वन इज स्पिनिंग ऑन द एक्सिस, एक होता है अपने ओन एक्सिस पे स्पिन करना, एंड अदर इज मूविंग ऑन द सेट पाथ अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट। और दूसरा होता है कि एक सेट पाथ पे, मतलब एक परमानेंट पाथ पे मूव करना सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड मूव करना। और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ओके, एक्सिस ऑफ द अर्थ। अभी सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, एक्सिस ऑफ द अर्थ। So axis of the earth, it is a point or a line on which the earth spins or rotates. Axis of the earth क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है या फिर ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि जिस पे जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है। ओके, एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लट्टू। यदि हम एक लट्टू का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये एक लट्टू का इमेज है जिसका एक्सिस ये है, दिस इज इट्स एक्सिस। ये आप एग्जाम्पल से या फिर आप एक पिक्चर से रेफरेंस ले सकते हैं। वी कैन नॉट सी दिस पॉइंट बट वी कैन इमेजिन इट। हम अर्थ पे इस पॉइंट को नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे इमेजिन तो कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द अर्थ एक्सिस वी विल टेक अ ग्लोब मॉडल। अर्थ एक्सिस को डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ग्लोब मॉडल को लेंगे। हियर इज अ ग्लोब मॉडल। सो आई होप आपको पता होगा ये जो है वो इक्वेटर है। इक्वेटर के अबव जो भी एरिया होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, एंड इक्वेटर के बिलो जो भी एरिया होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और ये जो है, जो 2 पॉइंट्स है, दिस इज एन एक्सिस ऑफ द ग्लोब। ओके, या फिर हम इसे अर्थ मान के चले। नॉर्थ पोल इज द एक्सिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब एंड साउथ पोल इज द एक्सिस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब। ठीक है, द नॉर्थ मोस्ट एक्सिस इज नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ मोस्ट एक्सिस होता है, जो एकदम टॉप पे होता है, नॉर्थ में होता है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। द साउदर्न मोस्ट एक्सिस इज साउथ पोल। और जो साउदर्न मोस्ट एक्सिस होता है, एकदम साउथ में होता है, उस एक्सिस को हम साउथ पोल भी कहते हैं, साउथ पोल से कहते हैं। नाउ वी विल कम ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स। द स्पिनिंग मूवमेंट और रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। एक स्पिनिंग मूवमेंट, अर्थ का एक स्पिनिंग मूवमेंट या फिर अपने ओन एक्सिस पे रोटेटिंग इज नोन एज रोटेशन। ओके, इट इज नोन एज रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये एक मेन पॉइंट है। ये जो अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है। इट टेक्स 1 डे और 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन। ये 1 दिन या फिर 24 आवर्स को लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ओके, अभी इस रोटेशन से डे एंड नाइट कॉज होते हैं, सो हम डे एंड नाइट को स्टडी करेंगे। The rotation of the earth causes day and night. जो रोटेशन होता है अर्थ का वो कॉज करता है डे एंड नाइट। The portion which gets sunlight causes day. ऐसा पोर्शन जिसमें सनलाइट आता है और वो ब्राइट होता है,
वो क्या कॉज करता है, वो डे को कॉज करता है. एंड द एरिया और पोर्शन which do not causes the sunlight, so it experience night. ये जो है इसमें क्या होता है, अभी ये जस्ट अपोजिट है नाइट का. सो जब ऐसा एरिया जिसमें सनलाइट नहीं आता है, वो डार्क होता है, तब वो एरिया या फिर वो पोर्शन नाइट को एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाया है जिसमें हियर इज अ सन एंड यहाँ पे मैंने एक अर्थ बनाया. देखो, सन के रेज आए एंड हियर ऑन दिस पार्ट, जिस पार्ट पे सन के रेज आ रहे हैं ये वाला पार्ट डे होता है, एंड जिस पार्ट पे नहीं आ रहे हैं ये वाले पार्ट नाइट होते हैं. मैंने यहाँ पे ब्लू से डॉट किया जो नाइट है, एंड यहाँ पे रेड से डॉट किया है जो कि डे है. ओके, आई होप आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन revolution of the earth. So revolution of the earth. The earth always move on a set path around the sun. अर्थ जो होती है हमेशा मूव करती है अपने सेट पाथ पे. जो भी उसका सेट पाथ होता है वो उस पे हमेशा मूव करती है सन के अराउंड में. इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है revolution. The path on which the earth move is orbit. ऐसा पाथ जिस पे अर्थ मूव करती है that is known as orbit. The orbit is of optical shape. ये जो ऑर्बिट होता है वो ऑप्टिकल शेप का होता है. ऑप्टिकल मीन्स बेसिकली ओवल शेप. ये जो ऑर्बिट होता है वो ओवल शेप का होता है. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं. ये जो है वो लाइट ओवल शेप का है, लाइक ओवल शेप का है. ये ये ऑर्बिट. इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one rotation. ये 365 days and 6 hours को टेक करता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में. कौन टेक करती है, अर्थ. ओके, अभी ये जो 6 आवर्स बचे इसका क्या होता है, ये लीप ईयर में ऐड होता है. अभी ये लीप ईयर क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में जानते हैं. द ईयर इज कंसिडर्ड ऑफ 365 डेज. देखो, एक ईयर जो होता है उसमें 365 डेज नॉर्मली होते हैं. द एक्स्ट्रा 6 आवर्स आर एडेड फ्रॉम एवरी ईयर टिल द 4th ईयर. हमारा जो अर्थ होता है वो 1 ईयर टेक करता है रोटेशन करने में. सो जब ये रोटेशन लेता है तो फिर ये 6 आवर्स को सेव करता है. तो वही 6 आवर्स ऐड होते रहते हैं 4th ईयर तक. 4th ईयर तक ये 4 टाइम्स रोटेशन कर लिया होता है. 4 टाइम्स ये रिवॉल्यूशन कर लिया होता है. इट बिकम्स अ डे. और ये जो 6 आवर्स होते हैं वो एड ऑन होते होते ये एक डे में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाउ, आई विल शो यू. यहाँ पे मैंने एक मैथ टाइप से सम बनाया जिसमें 6 + 6 + 6 + 6. इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ईच ईयर 6 आवर्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं और ये 6 आवर्स जो हैं वो ऐड ऑन होते जाएंगे तो फिर ये 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. या फिर हम 6 आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स होंगे. ठीक है. सो ये जो है वो एक फॉर्मूला है जिसमें 6 6 6 6 ये जो 4th ईयर तक 6 आए हैं सेव होते होते वो एक 1 डे में कन्वर्ट हो जाते हैं. 1 डे में 24 आवर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस 1 डे इज एडेड टू द मंथ February. ये 1 डे कहाँ ऐड होता है, तो ये एक दिन फरवरी के मंथ में एडेड हुआ जाता है. फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं. इट हैज 28 डेज बट आफ्टर 4 years it won't have 28 days because the leap year came and it had 29 days. अभी ये जो फरवरी है इसमें 28 डेज होते हैं. ठीक है. अभी इसमें लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं. क्यों?
क्योंकि ये जो 6 ये जो 4 आवर्स जो ऐड हुए हैं वो एक वन डे बनाते हैं, और यही वन डे ऐड हो जाता है फरवरी में एंड बिकम 29 डेज इन फरवरी। ठीक है, सो आई होप आपको रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन सीजन्स। सन गिव अ सेम अमाउंट ऑफ हीट येट सम मंथ्स आर कोल्डर। देखो, सन जो होता है वो पूरे साल में हमें सेम अमाउंट हीट देता है, सेम हीट देता है। वैसे नहीं करता एक साल बहुत ज्यादा दे दिया, एक साल बहुत कम दे दिया, ऐसा नहीं करता है। सन जो होता है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट हमें देता है, लेकिन फिर भी कुछ मंथ कोल्ड होते हैं, कुछ मंथ कोल्डर होते हैं एंड कुछ मंथ हॉटर होते हैं। क्यों होते हैं? अभी सन जो है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, अभी क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। ये 2 रीजन से होते हैं। द टिल्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का टिल्ट होता है उसके थ्रू ये जो कुछ मंथ होते हैं वो कोल्डर होते हैं, एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसके कारण भी जो सीजन्स होते हैं वो बहुत सारा चेंज होते हैं। As the earth is tilted on its own axis, the part that is inclined towards the sun get direct rays and become hot, so experience summer. The part that is away from the sun becomes cool, also experience winter. बात करें हम नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर की एग्जाम्पल। यहाँ पे आप सन देख रहे हैं, सन की जो हीट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जा रही है। द समर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो सन की हीट है यहाँ पे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रही है, तो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होगा वो हॉट होगा, एंड हॉट होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें समर का एक्सपीरियंस होगा, एंड साउथ हेमिस्फीयर में नहीं जा रहा है। साउथ हेमिस्फीयर में यदि सन की लाइट जाएंगी तो फिर यहाँ पे समर का एक्सपीरियंस होगा, बट यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगा एंड साउथ में नहीं जाएगा तो फिर साउथ हेमिस्फीयर जो होगा वो कूलर होगा, एंड कूल होगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा विंटर। ठीक है, यहाँ पे सेम लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। Whereas यदि साउथ पे हीट गया तो साउथ समर एक्सपीरियंस करेगा, और यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हीट नहीं गया तो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होगा वो कूल को एक्सपीरियंस करेगा, जिसमें विंटर एक्सपीरियंस होगा। ओके, नाउ आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस। 21st March and 23rd September is equinox because equinoxes means the day of equal length is equinox. अभी ये क्या होता है? इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस क्या होते हैं? इक्विनॉक्स क्या होता है? सबसे पहले इक्विनॉक्स जो होता है वो एवरी 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को हेल्ड होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज 21st मार्च एंड 23rd सितंबर। ये इक्वेटर है। इसमें इक्विनॉक्सेस में क्या होता है? सन की डायरेक्ट रेज जाती है इक्वेटर पे, जिसमें डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाते हैं, और ये ज्यादातर 23rd सितंबर एंड 21st मार्च को हेड होते हैं। क्या? इक्विनॉक्सेस। ठीक है, बात करें सोल्स्टिस की, 21st जून एंड 22nd दिसंबर thus are called summer solstice and winter solstice. The day and night are same during the solstice. अब ये इसमें क्या होता है? ये 21st जून एंड ये 22nd दिसंबर को हेल्ड होता है। क्या? सोल्स्टिस। सोल्स्टिस में ये जो 21st जून एंड 22nd सितंबर है, सोल्स्टिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, अभी इस सोल्स्टिस में क्या होता है? यहाँ पे जो इक्विनॉक्स होता था हो रहा है, इसमें इक्वल डेज हो जाते हैं, इक्वल डे हो जाते हैं, इक्वल नाइट हो जाते हैं, लेकिन सोल्स्टिस में इक्वल नहीं रहते हैं। इसमें डेज
इक्वल नहीं रहते एंड नाइट्स इक्वल नहीं रहते, डे एंड नाइट इक्वल नहीं रहते। कितने में? 21 जून एंड 22 दिसंबर को। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यूरी बताया जिसका मैं आपको आंसर बताऊंगी। Why is Christmas celebrated in the winter in USA but in summer in Australia? वो आपको इस डायग्राम में समझ आएगा। यूएसए कहाँ प्रेजेंट है? यूएसए जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ कहीं प्रेजेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। अभी जब ये सन कहाँ आता है? सन जो होता है वो 21 जून पे आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन प्रेजेंट होते हैं तो फिर हम समर एक्सपीरियंस करते हैं, बट जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाए तो फिर हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही यूएसए में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएसए में हम क्रिसमस को विंटर्स में क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में हम क्रिसमस को समर्स में क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट होता है वो दिसंबर में ही होता है। दिसंबर में ये जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास चला जाता है एंड यहीं पे है प्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपीरियंस करेगा? ऑस्ट्रेलिया समर एक्सपीरियंस करेगा। कौन से मंथ में? दिसंबर। फिर ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो दिसंबर 25 को या फिर कोई भी डेट को जितने डेट पे वो सेलिब्रेट करता है। दिसंबर में वो समर्स में अपने जो क्रिसमस होता है वो सेलिब्रेट करता है एंड यूएसए अभी दिसंबर में सेलिब्रेट करता है। पूरे वर्ल्ड में दिसंबर तक तो चल रहा होता है महीना। अभी जब ये सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है तो फिर यहाँ पे हीट नहीं आती ज्यादा, तो यहाँ पे कूल रहेगा, लेकिन दिसंबर तो रहेगा। ये जो यूएसए जो होता है वो विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्यूरी समझ आ गया होगा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन इक्लिप्स। हमने सीजन्स कवर कर लिया, नाउ वी विल मूव ऑन इक्लिप्स। Eclipse. An eclipse causes when a heavenly body comes in between of light source or another heavenly body. अब ये इक्लिप्स कब हेल्ड होता है? इक्लिप्स जब हेल्ड होता है जब कोई भी हेवनली बॉडी एक हेवनली बॉडी और एक लाइट सोर्स के बीच में आ जाता है, तब ये इक्लिप्स हेल्ड होता है। There are two type of eclipse. Eclipse के कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। When a heavenly body like moon comes in between of earth and the sun, the moon stops the light entering on the earth. It is called solar eclipse. देखो अभी सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, एक कोई भी हेवनली बॉडी, फॉर एग्जांपल ये जो मून, सोलर इक्लिप्स में मून होता है। सोलर इक्लिप्स में मून जो हेवनली बॉडी है वो अर्थ एंड सन के बिटवीन में आ जाता है। ठीक है, ये जो मून होता है वो सन के रेज को अर्थ के जाने पर रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मून यहाँ बीच में, अर्थ यहाँ है एंड सन यहाँ है। सन अपने रेज दे रहा है, मून जो है वो स्टॉप करेगा रेज सन अर्थ के पास जाने से, लेकिन वो टोटली स्टॉप नहीं करता है क्योंकि मून जो होता है वो अर्थ से स्मॉल होता है। इसलिए मून जो होता है कभी कभार पार्शियली स्टॉप करता है लाइट एंड कभी कभार टोटली स्टॉप कर देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सोलर इक्लिप्स। ये कहलाता है सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज आवर सन। सन जो है वो लाइट दे रहा है, लेकिन मून जो है वो अर्थ के बिटवीन में आ गया, अर्थ एंड सन के बिटवीन में आ गया। सन का लाइट मून अर्थ के पास पार्शियली या फिर टोटली जाता है क्योंकि मून उस लाइट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अभी ये जो होता है सोलर इक्लिप्स वो बहुत कम समय के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो होती है वो अपने ऑर्बिट में मूव करती है एंड मून जो होता है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको फिंगर से समझाऊं तो ये जो अर्थ है वो यहाँ मूव करेगी एंड मून जो होगा वो इस तरफ मूव करेगा। सो ये मूव जल्दी से कर जाते हैं जिससे कि दोनों पे प्रॉपर लाइट आ जाती है, इसलिए ये वेरी लिटिल टाइम के लिए होता है। कितने टाइम? 7 मिनट्स 8 सेकेंड, इतने टाइम तक ये सोलर इक्लिप्स होता है। वेयर जो शैडो होता है मून का वो 50 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट से हमारे अर्थ पे आता है। ठीक है। नाउ डे, अभी ये कौन से डे पे होता है? ये उस डे पे होता है जब न्यू मून आता है। ये उस डे पे होता है जब न्यू मून आता है। इस सोलर इक्लिप्स में मून जो होता है वो पार्शियली रेडिश कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम देखेंगे तो फिर हमें हार्म होगा, हमारे आईज भी डैमेज होंगे क्योंकि वहाँ पे यूवी रेज प्रेजेंट होती है। इवन हम यदि सनग्लास लगाएं तो भी हमारे आईज डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। सो नाउ वी विल डू लूनर इक्लिप्स। सो लूनर इक्लिप्स आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस से समझा देती हूँ। ठीक है। When a heavenly body like Earth come in between the light source sun and the moon, it causes the lunar eclipse. Earth totally blocks the light enter to the moon. अभी इसमें मैंने क्या बताया? इसमें मैंने ये बताया कि एक हेवनली बॉडी, ठीक है, एक हेवनली बॉडी जैसे अर्थ जो है वो मून एंड सन के बीच में आ जाती है। तो फिर सन जो है उसका लाइट अर्थ पे जा रहा है, लेकिन अर्थ जो होती है, ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो सन है एंड दिस इज अर्थ, दिस इज मून। सन से रेज आ रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थ है वो टोटली मून में लाइट जाने से ब्लॉक कर देती है, इसलिए मून पे लाइट नहीं आता है। ठीक है। ये लॉन्ग समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ऐसे कुछ देर के लिए एक साथ मूव करते हैं। इमेज में मैं आपको बताती हूँ। सन से लाइट आ रहा है, अर्थ का ऑर्बिट ये है एंड मून का ऑर्बिट ये है। सो अर्थ एंड मून एक साथ सम टाइम्स के लिए मूव करते हैं। ये कितने टाइम तक मूव करते हैं? ये 3 hours 28 minutes तक ये मूव करते हैं एक साथ, जो कि लूनर इक्लिप्स कॉज करता है। एंड डे, कौन से डे पे? ये फुल मून के डे पे, मतलब ये लूनर इक्लिप्स फुल मून के डे पे कॉज होता है। वेयर ये जो सोलर इक्लिप्स है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। आई होप आपको इक्लिप्स एंड अदर पॉइंट समझ आ गए होंगे। यदि आपको इसका पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।